Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the chapter The Little Girl, that is the third chapter of your book Beehive. So before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. कह रहे हैं कि आपको लगता है ऐसा कि आपके पेरेंट्स जो हैं पहले इतने अच्छे नहीं थे, अभी ज़्यादा अच्छे हैं. शायद आपको पता है जो रीज़न है कि वो आपके साथ अगर डांटते थे या आप उनकी कुछ एक्टिविटीज़ से अपसेट होते दुखी होते थे कि आपके पेरेंट्स आपको क्यों डांटते हैं, बट अभी आपके समझ में आता होगा कि वो ऐसा क्यों करते थे. बिकॉज दे वर प्रोटेक्टेड. This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. तो ये जो स्टोरी एक छोटी सी लड़की की है जिसकी फीलिंग्स जो है उसके फादर के लिए, जो पहले डरती थी अपने फादर से बहुत ज़्यादा, फिर वो समझने लगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई. तो ये स्टोरी आई थिंक सब रिलेट करेंगे स्टोरी से, या फिर सबको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी. सो टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. तो उस छोटी बच्ची के लिए वो जो फिगर था फादर वाला, वो उससे डरती थी एंड अवॉइडेड, और बचना चाहती थी, सामने नहीं जाना चाहती थी अपने फादर के. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. जब भी वो सुबह जाते थे अपने काम के लिए, घर से निकलते थे, तो उससे पहले वो आके अपनी बेटी को जो है एक कैजुअल किस जो देते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को, तो वो देते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और जब वो किस करते थे तो उनकी बेटी क्या बोलती थी? गुड बाय फादर. एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. तो जब वो जाते थे तो उसको थोड़ा सुकून मिलता था कि अभी पापा घर में नहीं हैं तो मैं थोड़ा अच्छे से रह सकती हूँ, वरना वो जब पापा घर पे होते थे तो बच्ची जो थी वो बहुत ज़्यादा डरती थी. ठीक है, जैसे वो दूर दूर जाते थे घर से तब उसको उतना रिलीफ मिलता था. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. जब वो शाम में घर वापस आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी, वो जो लिटिल गर्ल थी, और अपने पापा की जो लाउड वॉइस होती थी उसको सुनती थी. ठीक है, हॉल में वो बोलते थे, क्या वॉइस होती थी वो? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम. वो ऐसे आते ही बोलते थे कि मेरी चाय जो है ड्राइंग रूम में लाओ. हैजन द पेपर कम येट. अभी तक पेपर नहीं आया. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. तो मदर से बोलते थे जाओ मेरी स्लीपर्स देखो, मेरा पेपर लेकर के आओ. ऐसे ऑर्डर्स देते थे. एज जैसे ही वो घर में एंटर होते थे उनके ऑर्डर्स एक तरीके से स्टार्ट हो जाते थे. कीजिया, तो उस लिटिल गर्ल का नेम क्या है? रिमेंबर इट, हर नेम इज़ कीजिया. मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. और वो बोलती थी कीजिया से कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो आओ और अपने पापा के बूट्स रिमूव करो. ठीक है, यानी उनके जूते जो हैं वो निकालो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. तो बहुत धीरे धीरे जो है वो हॉल तक आती थी वो बच्ची जो थी, और पुश करती थी, डोर को ओपन करती थी ड्राइंग रूम के. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. और जब वो आती थी तो उनके चश्मा वो लगा चुके होते थे पेपर पढ़ने के लिए, वो जो फादर थे अपनी बेटी को देखते थे, और जब वो देखते थे तो बच्ची और डर जाती थी. ठीक है, वेल कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. जल्दी करो कीजिया, मेरे बूट्स निकालो और इनको बाहर रखो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. क्या तुम आज अच्छे से रही घर पे? आई डिड नो फादर. तो डर के ऐसे बोलती थी वो, थोड़ी सी स्टर्टर करके, आई डोंट नो फादर. ठीक है, एक बार में नहीं बोल पाती थी, इतना डरती थी वो. यू डोंट नो, इफ़ यू स्टडर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तो फादर कहते हैं अगर तुम ऐसे ही हकलाती रहोगी तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. शी नेवर स्टर्टेड विद अदर पीपल. अच्छा, ऐसा था कि वो बच्ची जब किसी और से बात करती थी तो कभी भी स्टर्टर नहीं करती थी, यानी कभी भी हकलाती नहीं थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर. बट हमेशा किसके सामने डर खड़ाती थी? फादर के सामने. क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा डरती थी. बिकॉज दैन शी वॉज टेरिफाइंग ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. क्योंकि तब उसे बहुत मेहनत करती थी कुछ भी जवाब देने में, क्योंकि डर की वजह से. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो यहाँ पे जो मदर हैं वो पूछ रही हैं फादर से कि क्या बात है, आप किस वजह से इतने रश्ड यानी इतने परेशान दिख रहे हैं. तो ये मदर पूछ रही हैं. तो यहाँ पे फादर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं काश तुमने इस बच्ची को कुछ सिखाया होता. ठीक है, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ साइड. और ऐसे सिखाओ कहीं सुसाइड ना कर ले. हियर कीजिए, कैरी माई टीकअप बैक टू द टेबल केयरफुली. ठीक है,
तो कीजिया को फिर बोला जाता है कि ये टी कप जो है वापस से टेबल पे ध्यान से रख के आओ. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड. तो उसको लगता था उसके फादर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनके हाथ इतने बड़े बड़े हैं, गर्दन, और जब वो यॉन करते हैं यानी जमाई लेते हैं तो उनका माउथ और बड़ा हो जाता है. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट. तो जब भी वो अकेले में सोचती थी अपने फादर के बारे में तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी जाइंट के बारे में सोच रही है. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो संडे को क्या होता था, क्योंकि फादर घर पे होते थे, तो दोपहर में जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उसको भेजती थी कि तुम ड्राइंग रूम में जाओ और अपनी मम्मी पापा से बात करो. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड ऑन द सोफा. तो जब भी वो नीचे आती थी क्या देखती थी, उसकी मम्मी जो है कुछ ना कुछ रीड कर रही है और पापा जो है सोफे पे आराम से फैल के लेटे हुए हैं. हिज हैंकरचिफ ऑन हिज फेस पे हैंकरचिफ रखा होता था. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और जो उसके उनके पैर हुआ करते थे वो किसी ना किसी अच्छे से क्वेश्चन के ऊपर रखे होते थे. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरी, और वो अच्छे से आराम से सो रहे हैं और स्नोर भी करें. स्नोर यानी खराटे लेना, जो लोग सोते में लेते हैं, ठीक है. सो ये उनका जो था रूटीन था. तो वो बेचारी किससे जा करके बात करी जब कोई उसको देख ही नहीं रहा है. तो यहाँ पे पिक्चर ड्राइंग रूम की है जो आपको अच्छे से दिख रही होगी. यहाँ पर फादर जो हैं वो एक सोफे पे लेटे हुए हैं, कुशन्स के ऊपर उनके पैर हैं, और यहाँ पे जो मम्मी है उनकी वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं या कोई मैगज़ीन पढ़ रही हैं मोस्ट प्रोबेबली. और यहाँ पे ये स्टेयरकेस उतर के आई है और दिस टेबल. तो ये व्यू क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है. द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड ऑन द sofa. Yes, she sat on a stool gravely, watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. तो वो स्टूल पर बैठ जाती हैं और ध्यान से, या फिर आप कह सकते हो ऐसे, मतलब देख रही है उनको आंखों से, तरसती कि वो शायद उठेंगे, कब वो उठेंगे, कब, फिर उसके बाद स्ट्रेच करके और उनसे टाइम पूछेंगे. दैन लुक्ड एट हर, फिर उसके बाद वो उसको देखेंगे. डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. तो यहाँ पर उससे कहा जा रहा है, उसके फादर जो है वो कह रहे हैं कीजिया ऐसे घूरे नहीं, ऐसा लग रहा है तुम कोई ब्राउन आउल हो. तो वन डे व्हेन शी वाज kept indoors with a cold, her grandmother told her that his father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. ठीक है. तो क्या हुआ कि जब वो घर पे उसको रखा जा रहा था बिल्कुल बंद करके, क्योंकि कोल्ड हो रहा था उसे, तो इसलिए वो घर पे ही थी, ठीक है. तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक आइडिया दिया कि उसके फादर की जो है बर्थडे आने वाली है नेक्स्ट वीक. तो उन्होंने सजेस्ट करा कि उसको जो है अपने फादर के लिए पेन क्वेश्चन बनाना चाहिए और गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि एक ब्यूटीफुल पीस होगा जो कि वो येलो सिल्क से बनाएगी, ठीक है. लेबोरियसली यानी बहुत जिम्मेदार या मेहनती कह सकते हो, लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन, और डबल कॉटन यूज़ करना है. द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, तो उसने 3 साइड स्टिच भी कर ली. बट व्हाट टू फिल इन विद, क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ फिल भी करना होता है ना. तो अभी वो ये कंफ्यूज है कि उसको क्वेश्चन के अंदर फिल क्या करना है. दैट वाज द क्वेश्चन. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, तो ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी. एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप. तो वो अपने मदर के बेडरूम में गई, उसने सोचा उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए ख़राब सी स्क्रैप जो कि वो क्वेश्चन के अंदर फिल कर सकती है. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. तो उसने बेड टेबल पर क्या देखी, बेड के साइड में जो टेबल होती है वहाँ पे कुछ शीट्स रखी हैं पेपर की. गैदर देम अप, उसने इकट्ठा करी सारे शीट्स. स्टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और सारे टुकड़े कर दिए उन जितनी भी शीट्स थी उनके छोटे छोटे टुकड़े करके. एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्यूड अप द फोर साइड, और उसने सारी चीज़ें क्या किसमें फिल कर दी, उसने क्वेश्चन के अंदर फिल कर दिए सारे पेपर्स फाड़ करके, और क्वेश्चन क्या करा, स्टिच कर दिया. अब ये क्वेश्चन उसने किसके लिए बनाया है, अपने फादर के लिए बनाया है. आई थिंक ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, बट इस स्टोरी का इंटरेस्ट मेंटेन रखना है, थोड़ा सस्पेंस भी रखें, क्योंकि आज के पार्ट में मैं आपको इतना ही बताने वाली हूँ. अगर आपको स्टोरी आगे जानी है तो यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, और मेक श्योर कि आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है. तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ऑल्सो इफ यू आर न्यू, subscribe to this channel and do share it with your friends, and we will meet with the next with next topic in the next class, और हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर.